जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द भारत में। हाल ही के समय में आप सभी ने एक बात गौर की होगी कि डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि आप मन में ये सुनिश्चित करिए कि अगर आप कोरोना से ग्रसित हैं तो आप ठीक होकर के जरूर वापस लौटेंगे। इसका अर्थ ये है कि अगर आपने मन में जो बैठा लिया वो आप सच होते हुए देख सकते हैं, या ऐसा कर सकते हैं कि आपकी विश्वास उसके प्रति बढ़ जाती है। ठीक यही काम पुराने समय में अंग्रेजों ने किया, मुगलों ने किया। हमारी संस्कृति को खत्म किया, हमारे गुरुकुल पद्धति को खत्म किया, हमारे वेदों को खत्म किया और अपने सारे संस्कृति, अपने पद्धति, पढ़ाई के तरीके, जो भी चीज वो कर सकते थे हमारे संस्कारों में डाला। और आज इसका फर्क ये होता है कि हमारे मन में वो चीज लगातार इतने समय से बैठाया जा रहा है कि हम उसी चीज को सत्य मानने लग गए हैं। जैसे कि हमें पढ़ाया जाता है कि बाबर बहुत महान शासक था। अब सोचने वाली बात है कि मन में डाल तो दिया गया और लोग भी उसको मानने लग गए हैं, किताबों में भी वो आ चुका है और हम मानते हैं कि बाबर एक बहुत महान शासक था, जबकि लोग जानते हैं कि उसने भारत में कितने कत्लेआम मचाए, औरतों को भरी बाजार में बेचा। लेकिन उसके बावजूद मन में कहीं ना कहीं इतना ये सब चीज डाल दिया गया है और इसलिए आज की जो पीढ़ी है उसमें बहुत प्रतिशत के ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि भारत देश अगर मुगल नहीं आते, अगर अंग्रेज नहीं आते तो भारत देश जो है वो कभी प्रगतिशील नहीं। अब ये क्या है जो ये हमारे मन में बैठा जाए? एक्चुअली क्या है, ये हिंदू फोबिया शब्द को आप समझिए। हिंदू फोबिया शब्द है मतलब हिंदू के प्रति घृणित विचार पैदा कर देना, और वो भी यही रहा है। अब आप आज का विषय जो है वो हमारा यही है। एनसीईआरटी किताबों के माध्यम से कई बार ऐसा देखा गया है कि हिंदू के प्रति एक अलग ही भावना पैदा की जा रही है। और भावना किस प्रकार की पैदा की जा रही है वो आपको मैं कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूं, और ये मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप सोच सके कि हमारे आने वाली पीढ़ी क्या पढ़ रही है, क्या उसको सच्चाई बताना आवश्यक है। एक प्रकार का ये कटाक्ष होगा। पहला एग्जाम्पल मैं प्रस्तुत करता हूं। एनसीईआरटी के किताबों में बच्चों के लिए एक पाठ्यक्रम रखा गया है, उसमें वो अभिमन्यु और आदिल का एग्जाम्पल देते हैं। अभिमन्यु और आदिल के एग्जाम्पल में देखा जा रहा है कि अभिमन्यु नाम का जो लड़का है वो ब्रश नहीं करता है, नहाता नहीं है, उसके कपड़े गंदे हैं। वहीं पर एक मानसिकता पैदा की जा रही है कि आदिल नाम का जो लड़का है वो बहुत ही साफ सुथरा रहता है, समय पे सब कुछ करता है, ब्रश करता है, उसके कपड़े धुले हुए हैं। ऐसा विचार एक हिंदू के प्रति डाला गया कि हिंदू हमेशा ही गलत है। आपको लग रहा होगा कि ये तो मात्र किताब में पढ़ाने वाली चीजें हैं। ये हो सकता है एक संयोग हो कि अचानक से एक नाम रख दिया अभिमन्यु और एक नाम रख दिया आदिल, और मैं जबरदस्ती उसको कंपेयर करके कुछ गलत बात बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए आप दूसरा एग्जाम्पल में एक है अपन और एक है असलम, जहां पर अपन की एक मिठाई की दुकान है और वो मिठाई जो है वो खुले में बेचता है। उसकी मिठाइयों पे कीड़े मंडरा रहे हैं और खुले में बेच रहा है तो अनहाइजीनिक हुआ। पुराने सिस्टम से वो तौल काटा के माध्यम से मिठाई बांटता है, देता है, गंदे हाथों से छूता है। वहीं पर असलम की अगर आप दुकान देखें तो बहुत ही हाइजीनिक दुकान है, एक बढ़िया कवर्ड्स बनाया गया है, उसमें मिठाई रखी जा रही है, उसमें कीड़े मकोड़े नहीं लग रहे हैं। ये दिखाया जा रहा है कि भैया आपको अगर सामान लेना है तो आप उसके यहाँ से मत लीजिए, असलम के यहाँ से लीजिए, अपन के यहाँ से मत लीजिए। जबकि आप सबको को मालूम है कि ये जो थूक कांड हुआ अभी कोरोना काल में, ये क्या हमको समझाता है? वो ये बताना चाह रहे हैं कि ठीक है, आपको लगता है कि हर थूकने वाला व्यक्ति अगर वही है, तो ये इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपके मन में बैठा रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कार ने गलती की है सो गलती किया। लेकिन देखा जाए तो असलम ही भारी पड़ेगा अपन पे। असलम के विचार अच्छे और अपन के विचार गलत। एनसीईआरटी के किताब में एक कहानी के माध्यम से बताया गया। कहानी का नाम है प्यार की नींव। एक मौलाना साहब रहते हैं, वो गांव में आते हैं और ऐसा दिखाया गया कि मौलाना साहब बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। वो बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, बच्चों से गलती हो जाए तो मारने की बात तो दूर, वो किसी को तेज आवाज में डांटते तक नहीं है और पूरा गांव उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। लेकिन एक दिन दंगा भड़कता है और उस भड़के हुए दंगे में गिरधारी नाम का एक जो युवक है वो मौलाना साहब को मारने के लिए आता है। मतलब यहाँ पर देखा जा रहा है कि मॉब लिंचिंग हमेशा कौन धर्म कर रहा है आप समझ सकते हैं, और मार खाने वाला कौन धर्म है, जबकि होता विपरीत है। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, यूट्यूब पे, गूगल पे, हर जगह मिलेगा कि कौन किसकी मॉब लिंचिंग कर रहा है, कैसे हो रहा है। खैर, वो मॉब लिंचिंग करने गिरधारी नाम का युवक आता है और उसको देख करके ही मौलाना साहब जो है उनको नजर आता है कि एक फरिश्ता आया है उनको ले जाने के लिए। एक ऐसा बेतुका सा बात करते हैं, एक फरिश्ता आ रहा है और गिरधारी का मन परिवर्तित हो जाता है, मौलाना साहब के कदमों में झुक करके माफी मांगने लगता है। पूरी मॉब लिंचिंग की जो घटना है उसको एक अलग ही रूप देने का प्रयास किया गया ताकि देश में कभी भी मॉब लिंचिंग हो तो आपके मन में ये बात बैठा दिया जाए कि मॉब लिंचिंग हमेशा हिंदू करता है, मुस्लिम नहीं। चौथा एग्जांपल, कुछ अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में हेनरी नाम का एक लड़का है जो कि लड़कियों को चींटी काटता है, छेड़ता है, परेशान करता है। अब यही गंदी मानसिकता को लेकर के जो हिंदी माध्यम की स्कूल है उसमें हेनरी नाम के लड़के को हरी कर दिया गया है।
पहले तो वो कृष्ण के पीछे पड़े थे, अब वो हरि के पीछे पड़ गया। अरे भैया, उसका भी नाम तो आप आदिल रख सकते थे, असलम रख सकते थे, पर हरि ही क्यों? ये आप एक फोटो देख सकते हैं ऊपर बनाया हुआ, उसमें आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि एक भारतीय लड़की पाकिस्तानी लड़की से मिलती है, और किताबों में ऐसा लिख करके बताया जा रहा है कि भारतीय लड़की पाकिस्तानी लड़की से बोल रही है कि मुझे तुमसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा, एकदम अपनापन सा लगता है, मुझे तुम में ज्यादा समानताएं दिखाई देती हैं, जबकि भारत देश के कई ऐसे क्षेत्र की लड़कियों से मैं मिलती हूँ, लेकिन उसमें और मुझ में उतनी समानताएं नहीं है जितना मुझ में और तुम में है। बहुत ही ज्यादा तरीके से पीस बताने की कोशिश कर रही है। किताब लिखते वक्त ये समझ में नहीं आया कि भारत देश की लड़कियां जो वहां पर जाकर के बसी किसी भी कारण से हो, उनका अपहरण होता है, उनका बलात्कार होता है, जबरदस्ती उनकी शादी कराई जाती है, उस देश के लोग हमारे सैनिकों को मारते हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों को समझ में नहीं आता। और ये बताया जाता है कि पाकिस्तान का हमसे ज्यादा समानता है और भारत के स्टेट के एक स्टेट के दूसरे स्टेट में कोई समानता नहीं है। ऐसे घटिया मानसिकता को लेकर के ये किताबों में छापा जा रहा है और लोगों को ये समझ में भी आना चाहिए, लेकिन पता नहीं कहाँ खोई है दुनिया और क्या कर रही है। लोगों को लग रहा था सब संयोग है। मैंने इतने सारे एग्जाम्पल बता दिए। एक और एग्जाम्पल देखिए, हु एम आई, मैं कौन हूं। 3 लड़कियां बैठी हैं, तीनों हिंदू हैं, उसमें एक भाई साहब मुस्लिम बैठे हुए हैं। अब आपको लगेगा कि मैं लव जिहाद की बात कर रहा हूं, हो सकता है, इसी से बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर आपको धर्म विशेष की ही बात करनी है किताबों में, तो आप एक को हिंदू, एक को मुस्लिम, एक को सिख और एक को ईसाई दिखाइए, सब समझ में आता है। पर 3 हिंदू लड़कियों के बीच में एक मुस्लिम लड़का, सब सोची समझी मानसिकता के तहत ये सब काम हो रहा है। क्यों हो रहा है आप सबको को पता है कि इससे पूर्व भारत देश में कितने शिक्षा मंत्री थे और किस बैकग्राउंड से थे। सीआरटी के किताबों में अक्सर ही हिंदू राजाओं को छोटा, कमजोर दिखाया गया और जो मुगल्स थे उनको ज्यादा दिखाया गया। अब उसमें ये दिखाया जाता है कि मुगलों ने, किताबों में लिखा है ऐसा कि मुगलों ने आक्रमण किया, यहाँ की जो लड़ाई में मंदिर टूटे और उन मंदिर का पुनर्निर्माण करने के लिए मुगलों ने ही पैसे खर्च किए और अपने लोगों पर, मतलब पूरी तरीके से झूठ घटना। मुगलों ने मंदिर बनवाए नहीं, मुगलों ने मंदिर तोड़े थे। युद्ध ही मंदिर के विषय पे हुआ था कि इनकी एक भी मंदिर बची नहीं चाहिए, और उसको किताबों में ऐसा दिखाया जा रहा है कि मुगलों ने पैसे देकर के उस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। जबकि एनसीईआरटी से जब एक आरटीआई में ये क्वेश्चन पूछा गया कि आप किस बेसिस पे ये चीज बोलते हैं कि मुगलों ने भारत में मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था, तो उस विषय पे उनके पास कोई जवाब नहीं। एनसीईआरटी किताबों में एक बहुत ही घटिया और शर्मनाक चीज लिखी हुई है तुलसीदास जी महाराज के बारे में। पहले तो उस एनसीईआरटी की किताबों में लिखता है कि रामायण के रचयिता तुलसीदास जी। पहली बात तो रामायण के रचयिता नहीं थे, तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस का किताब लिखा था। और दूसरा, उस किताब में, एनसीईआरटी किताब में उन्होंने ऐसा बोला है, प्रश्न पूछा है कि एक्चुअली उन्होंने मन में ये बात बैठाने की कोशिश की है कि तुलसीदास महाराज जी औरतों के बारे में गलत सोचते थे, बलि प्रथा को बढ़ावा देते थे। औरतों के बारे में गलत कैसे सोचते थे, किताबों में नहीं लिखा है, लेकिन आप सबको को मालूम है। एक जो उनकी रचना कहीं एक है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। एक्चुअली इसका मीनिंग क्या होता है ये तो किसी को पता है नहीं, मूर्खों जैसी बातें करते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। उनको लगता है कि इसका अर्थ है कि स्त्री जो है वो ताड़ना के अधिकारी है, मतलब वो पनिशमेंट की अधिकारी है, जैसे कि इस्लाम में बताया जाता है कई जगह। ऐसा कुछ नहीं, उसका वास्तविक अर्थ क्या है ये कई जगह कई लोगों ने बताया यूट्यूब में, आप जाकर के देखिए। नहीं हो तो कमेंट सेक्शन पे भेजिए, मैं आपको वापस से इसका पूरा अर्थ बताऊंगा। लेकिन एनसीईआरटी द्वारा इसका दुष्प्रचार किया जा रहा है। हाल ही में सोशल मीडिया में अनअकैडमी द्वारा जो एजुकेशन संस्था है उसके द्वारा एक प्रश्न पत्र जारी किया गया था, उसमें एक क्वेश्चन को लेकर के भी बहुत विवाद गरमा है। अब बताइए कि एनसीईआरटी की किताब तो छोड़ी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी इस प्रकार का एजुकेशन जिहाद किया जा रहा है। वो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। उस क्वेश्चन में लिखा है कि एक एक्स नाम का शहर है जिसमें मुस्लिम जो थे ईद के ओकेशन पे एक रैली करते हैं और वो अपना स्लोगन या जो भी वो चीज जोर जोर से चिल्लाते हुए अपने फेस्टिवल को मना रहे थे। और जैसे ही वो हिंदू डोमिनेटेड कॉलोनी, मतलब जहां पर हिंदू बहुल क्षेत्र है, वहां से अगर वो पास होते हैं तो उसके ऊपर हिंदू लोग जो है वो पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। और इस प्रकार से क्या उन्होंने उनकी फीलिंग्स को हर्ट किया है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कौन किस पे कितने बार कहां कहां किस मुद्दे को लेकर के पत्थर फेंका है ये सबको ही को मालूम है। और पिछले 6 सालों में ये कितना हो रहा है ये भी सबको ही को मालूम है। उसके पहले से शुरू से ये कौन किसके ऊपर पत्थर फेंकता है सबको ही को मालूम है। अब ये अयोध्या को लेकर के जो उसमें राम मंदिर बन रहा है उसके ऊपर भी जब पैसे इकट्ठे करने का या संग्रहण करने का कार्य किया गया, उस पर भी बिना मतलब के किस समुदाय ने किस समुदाय के ऊपर पत्थर फेंका था ये सभी को मालूम है। लेकिन ये फालतू के सवाल डाल करके ये बता, अच्छा उनके ऑप्शंस देखिए जिसमें कि बताया जा रहा है कि अगर आप सही उत्तर देंगे तो 1 नंबर मिलेंगे, गलत उत्तर देंगे तो 0.33 नंबर आपके कटेंगे, मतलब 1/3 नंबर आपके डिडक्ट हो जाएंगे गलत उत्तर पे। पहला ऑप्शन देते हैं कि हाँ हिंदुओं ने उनकी फीलिंग्स को हर्ट किया है शब्दों के द्वारा, और ये दूसरे में दिया जा रहा है कि जो है वो वहां से वो जो लेकर जा रहे थे उसको
जो रैली निकल रही थी उसके द्वारा उन्होंने हिंदू की फीलिंग को हर्ट किया है, और बोला था कि उसका कोई मुस्लिमों का कोई इच्छा नहीं थी उनके फीलिंग को हर्ट करने की। कुल मिलाकर के हर्ट किया नहीं किया छोड़ो, आपके मन में सवाल के द्वारा ये प्रश्न तो उठा दिया जा रहा है ना कि हिंदू ही पेल्टिंग करता है। जबकि पूरे देश में चाहे सीए का विरोध हुआ हो या कहीं कुछ भी हुआ, कौन पेल्टिंग करता है स्टोन का सबको को पता है। उल्टी पुल्टी चीजें पढ़ा करके पता नहीं वो ये क्या साबित करना चाह रहे हैं। एक्चुअली क्या है, मैंने बताया ना कि आपके दिमाग में कोई चीज आज बैठा दी जाए तो 50 साल बाद आप वैसे ही हो जाओगे। एक इतिहासकार ने भी कहा था कि आपको अगला 50 साल बाद भारत को कैसा देखना है, क्या भारत को बहुत शक्तिशाली देखना है, तो आज से शक्तिशाली का विचार करना शुरू कर दीजिए। 50 साल बाद आप कैसे हो जाएंगे। गुरुकुल को हटा करके या दूसरी शिक्षा पद्धति को हटा करके नई शिक्षा पद्धति लाई गई जो कि अच्छी है, लेकिन उसके अंदर ऐसे ऐसे फालतू की चीजें भरी हुई हैं जिसको पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि हम गलत विचारधारा के लोग हैं और जो सही विचारधारा के लोग हैं वो दूसरे लोग हैं। मैंने एक नहीं, एक होता तो संयोग होता। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए और ऐसे कई एग्जाम्पल है जिसके ऊपर वीडियो बनाया जा सकता है, पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये सिर्फ आपको एक दर्शन देने के लिए था कि ऐसा भी कुछ हो रहा है। एजुकेशन जिहाद, लैंड जिहाद, बहुत प्रकार के जिहाद होते हैं। इसका जिक्र जी न्यूज में भी एक बार सुधीर चौधरी ने किया था, खैर वो अलग मुद्दा है। लेकिन अभी के जो माता पिता हैं उनको अपने टीचर से सवाल पूछना चाहिए। उनके घर में अगर ट्यूशन टीचर आ रहा है तो उनसे सवाल पूछना चाहिए कि ये जो आप किताब में पढ़ा रहे हैं, बच्चों को रटवा रहे हैं, ये सही है क्या? और नहीं है तो चिट्ठियां लिखनी चाहिए एनसीईआरटी को। आरटीआई में चिट्ठियां लिखिए, पूछिए कि आप ये क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप सरकार के भरोसे बैठ नहीं सकते। 6 साल हो गए सरकार को, कुछ नहीं उखाड़ा उसने, और पता नहीं आगे कुछ होगा कि नहीं। इसलिए इस चीज का आपको ध्यान देना होगा कि भले स्कूल करिकुलम में कुछ भी पढ़ाया जाए, लेकिन असली शिक्षा क्या है वो बच्चों को आप जरूर दें। आप सभी से आशा है कि आप इस विषय को बहुत ही गंभीरता से लेंगे, और अंत में एक कामना के साथ ही कि आप सब इस कोरोना काल में घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, मास्क का उपयोग करेंगे, सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।